प्रतिभाओं को तहलका जैसा मंच प्रदान किया इन्होंने। अपने काव्य को और बेहतरीन शेर व शायरी को, अपने काव्य को और बेहतरीन शेर व शायरी को अनेक किताबों जैसे कुछ अधूरे ख्वाब, आत्मविश्वास इत्यादि में संजोया इन्होंने। प्रयागराज से ऑथर और कवि श्री J.S. सत्यम जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। ये पटल अब अगले कुछ मिनटों के लिए आपका है, तो छा जाइए इस पर। जी धन्यवाद स्वाति जी, मेरे इस सुंदर मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए। और सबसे पहले मैं यूवीआई की पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इन्होंने इतना अच्छा मंच दिया परफॉर्म करने के लिए, ये पेशकश लेके आई। और यूवीआई से मैं 2-3 साल हो गया मैं जुड़ा हुआ हूँ, शायद 2015 में मैं जुड़ा था जब मेरी पहली बुक आई थी। बिल्कुल। और 3 साल और तब से ही जी, और तब से ये सफर खूबसूरत हो रहा है। और कहा जाता है कि जहां से आप, अगर आपको अपनी कामयाबी देखनी है तो वहां से देखना चाहिए जहां से आपकी शुरुआत हुई। तो यूवीआई से ही मेरी शुरुआत हुई थी। जैसे हम छोटे बच्चे होते वैसे ही मैं राइटिंग में छोटा बच्चा था, और आज जहां पे भी हूँ यूवीआई की वजह से हूँ। एक अच्छा श्रेय यूवीआई को जाता है। मैं वो कहना चाह रही थी, इसीलिए आई हूँ स्क्रीन पे कि सत्यम हम सब में बहुत छोटा बच्चा है, अभी भी छोटा ही है। और कॉलेज में जब शायद था शुरुआत के दिनों में, उसने जब अपनी पहली किताब लाई, और मैं आज भी मुझे याद है मेरी सभी कैमरा किधर है, छोटा सा है वो, और उसको बहुत प्यार दीजिए सभी को। मैं बोलूंगी कि इसे बहुत आशीर्वाद दीजिए, बहुत अच्छे काम कर रहा है, अच्छा लगता है। जी धन्यवाद धन्यवाद। तो आज मैं शुरू करता हूँ अपनी कुछ 1 लाइनर 2 लाइनर शुरुआत करता हूँ, जिससे लोग बन जाएं, फिर अपनी मेन पोएट्री पे आऊंगा। अभी नया साल आया है, पिछले साल कई ऐसी चीज हुई है जो नहीं होनी थी, और हम लोग के लिए एक चैलेंज भी था, और नई चीजें सीखे भी। तो उसी के ऊपर कुछ लाइन लिखी है कि नए वर्ष का नया हर्ष है, नए वर्ष का नया हर्ष है, जगमग धूम मचाओ, नई आशाओं का उदय हो, हर मंजिल पा जाओ, नई आशाओं का उदय हो, हर मंजिल पा जाओ, माना कि बीता वर्ष बीता जरा कठिन है, माना कि बीता वर्ष बीता जरा कठिन है, पर बीते कल पे मिट्टी डालो फिर से दौड़ लगाओ, पर बीते कल पे मिट्टी डालो फिर से दौड़ लगाओ। और धन्यवाद। और जो है फिर मैं अगली कुछ 1 लाइनर 2 लाइनर से फिर करता हूँ कि थोड़ा रोमांटिक में अब आते हैं, थोड़ा भी मोटिवेशन हो गई, थोड़ा रोमांटिक में आते हैं कि तुम मिल जाओ किसी शाम, तुम मिल जाओ किसी शाम, तो मुझे क्या चाहिए, तुम मिल जाओ किसी शाम, तो मुझे क्या चाहिए, जो थामो तुम मेरा हाथ, तो मुझे क्या चाहिए, जो थामो तुम मेरा हाथ, तो मुझे क्या चाहिए, जज्बातों से महरूम इस जिंदगी में, जज्बातों से महरूम इस जिंदगी में, अगर ले आओ बहार, तो मुझे क्या चाहिए, जज्बातों से महरूम इस जिंदगी में, अगर ले आओ बहार, तो मुझे क्या चाहिए। और अक्सर इश्क में हम अपने माशुका को चांद से कंपेयर करते हैं, कहते हैं कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तो उसी के ऊपर कुछ लिखा था कि फलक से इन चांद तारों को उतारना जुल्म है क्या, फलक से इन चांद तारों को उतारना जुल्म है क्या, फकत तुझे बेहिसाब चाहना जुल्म है क्या, फकत तुझे बेहिसाब चाहना जुल्म है क्या, पता है कि तू एक ख्वाब है अधूरा सा, पता है कि तू एक ख्वाब है अधूरा सा, पर उन ख्वाबों में तेरा आना जुल्म है क्या, पर उन ख्वाबों में तेरा आना जुल्म है क्या। धन्यवाद। और एक और 1 लाइनर पे आता हूं, फिर अपनी मेन पोएट्री पे आऊंगा कि देखो इन चांद तारों में खलिश क्या मची है, देखो इन चांद तारों में खलिश क्या मची है, कि उनसा ही कोई जमी पे उतर आया है, देखो इन चांद तारों में खलिश क्या मची है, कि उनसा ही कोई जमी पर उतर आया है, किया जो श्रृंगार उसने रुकमणी सा, किया जो श्रृंगार उसने रुकमणी सा, विरज की गोपियों को उसने फिर जलाया है, विरज की गोपियों को उसने फिर जलाया है। मेरे ख्याल से सभी एक बार अनम्यूट करके और जोर की तालियां बजा दो इसके लिए। जी धन्यवाद। अब अनम्यूट करके एक बार जोर की तालियां बजा दो। कैन यू हियर अस? और मर्द बिल्कुल बहुत स्ट्रांग होता है, जो आज इन सारी कन्याओं के बीच में ये अकेला ही मर्द है आज हमारे बीच में, पूरी आज महफिल में।
और बहुत प्यारा लिखता है। इसको बहुत बहुत आशीर्वाद सभी की तरफ से। बहुत आगे बढ़ोगे सत्यम, और बहुत आगे लिखते रहोगे। मैं मंच पे से वापस स्वाति को बुलाऊंगी मंच पे। पहले तो आपके लिए तालियां, क्योंकि मैं अभी तक म्यूट थी। सो क्लैप्स फॉर यू। और बीते कल पे मिट्टी डालो। बिल्कुल सब लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि नई मिट्टी डाल के और नया नया कुछ अच्छा पौधा हम उगाएं। और उम्दा शेर आपने हमें सुनाए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बात आपने कही वो भी बहुत उम्दा है कि जो रोता है असल में वही मर्द होता है, क्योंकि अक्सर ईगो या कहीं ना कहीं एक वो आगे आ जाता है कि मैं पुरुष हूं तो मुझे नहीं रोना चाहिए। तो मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं कि जब अश्रु पुरुष को दिए गए हैं, अगर पुरुष की रोने की कैपेबिलिटी है तो इसका मतलब उन्हें भी रोना चाहिए। तो मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ और बहुत अच्छा आपने भाव यहाँ पे पेश किया। तो तहे दिल से आपका शुक्रिया हम सब यूबीआई की तरफ से।